अध्याय 15 के ऊपर हम जब चर्चा करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का अध्याय 15 है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम का मतलब है सबसे उत्तम जो पुरुष है, सबसे उत्तम। अब ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान क्यों जरूरी है? बोले ज्ञान के बिना आप समझ ही नहीं पाओगे। आप भक्ति कैसे करोगे ज्ञान के बिना? आपको जिस चीज का ज्ञान है उसी की आप भक्ति करोगे। जिसका ज्ञान नहीं है आप उसकी भक्ति नहीं कर सकते। इस संसार में हो सकता है एक से बढ़कर एक बड़े से बड़े लोग हों, एक से बढ़कर एक बड़े से बड़े इस संसार में ज्ञानी हो, पंडित हो, महापंडित हो, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। जिसका ज्ञान नहीं है वो इंसान आपको ट्रेन में मिल जाए, बस में मिल जाए, आप उसकी भक्ति नहीं कर पाओगे। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपको ज्ञान होना जरूरी है। आप आप ये सकाम कर्म ही करते रहोगे। इस संसार में आप आए हो, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप निष्काम कर्म तक पहुंच नहीं सकते। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो निष्काम कर्म करोगे क्यों? आप भक्ति करोगे क्यों? आप भक्ति तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए पहले कर्मों को बताया, फिर भक्ति को बताया कि कर्म निष्काम तब होंगे जब भक्ति आएगी। निष्काम कर्म क्यों होंगे कि भक्ति आने की जरूरत है? क्योंकि एक इंसान जो न भक्ति जानता है न ज्ञान जानता है, वो निष्काम कर्म कैसे करेगा? वो अपने कर्म समर्पित किसको करेगा? वो तो कहेगा कि नहीं, मुझे ही चाहिए सब कुछ। ओके, सो सबसे पहले बताया कि निष्काम कर्म करना है। अब निष्काम कर्म कैसे करना है? उसके लिए सबसे सरल मार्ग है भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग है मतलब डूब जाओ, भक्ति करो अपने। इसीलिए कहते हैं हर हर कंपनी में कुछ स्ट्रांग सिस्टम होने चाहिए, कुछ स्ट्रांग वैल्यू सिस्टम्स होने चाहिए कि भाई कस्टमर्स को हम सपोर्ट करेंगे या कस्टमर्स को हम फॉलो करेंगे, या वी विल बी डूइंग दिस, वी विल बी डूइंग दिस, वी आर नोन फॉर दिस। बोलते आप किसी तो एक चीज की भक्ति करो, चाहे वो आपकी कोर वैल्यू हो, चाहे वो आपका पर्पस हो, आप भक्ति करो। यू मस्ट बी डिवोटेड टू समथिंग। ओके, तो वैसे तो भगवान कहते हैं अति उत्तम है भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ है ही नहीं संसार में, सब कुछ क्षणभंगुर है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कर सकते भगवान की भक्ति, तो उस चीज की तो भक्ति करो जो आप कर रहे हो। यू बिकम द भक्ता ऑफ द वर्क विच यू आर डूइंग। सो बहुत भक्ति करो, डिटेल में भक्ति करो, दिन रात भक्ति करो। और भक्ति कोई भी इंसान कर सकता है, बस उसको अंदर से मन लगाना है कि मैं जो कर रहा हूं उसमें मन लगाऊं, जिससे जो मैं कर रहा हूं उसी में भगवान ढूंढूं। ठीक है, बहुत सारे शबरी सिर्फ बैर खा रही थी और ये देख रही थी कि भगवान शायद आएंगे, और उसकी इतनी भक्ति थी कि वो बैर, उसको होश ही नहीं रहा कि बैर झूठे कर करके चख रही है कि कौन सा बैर खट्टा है या कौन सा बैर कड़वा है, उसको ना रखूं, सिर्फ मीठे मीठे बैर भगवान श्री राम को खिलाऊंगी। अब देखिए भक्ति में भक्त कैसा हो जाता है। यहां पे भगवान कहते हैं कि यार मैं इंटेंशन देखता हूं तुम्हारी। देखिए भौतिक जगत इंटेंशन नहीं देखेगा। भौतिक जगत में आप कितने भी अच्छे हो, आपकी कितनी भी प्यारी इंटेंशन है, लेकिन आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा आपने गुनाह कर दिया, किसी को मार दिया, कुछ और कर दिया। इंटेंशन पूरे जीवन भर आपने बहुत अच्छी डाली, लेकिन वो एक कर्मा, वो एक एक्टिविटी जो आपने कर दी, उसको संसार कभी नहीं देखेगा। लेकिन सांसारिक जीवन में मतलब आध्यात्मिक जीवन में आपकी हर एक इंटेंशन बहुत मैटर करेगी। कर्म तो मैटर करेगा ही करेगा, कर्म का फल तो तुरंत मिल जाएगा आपको। इंटेंशन जो आप डाल रहे हो वो भी एक बीज डाल रहे हो, और वो बीज का फल वहां पे मिलेगा 100%। तो कहते हैं कि भक्ति तब, भक्ति नहीं की तो कर्म नहीं किया, देखिए, और ज्ञान नहीं आया तो भक्ति नहीं कर पाओगे। ज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी भक्ति करूं, क्यों भक्ति करूं, कैसे भक्ति करूं कि नहीं करूं? अरे इससे क्या होने वाला है? ये तो तुम ऐसे ही बता रहे हो वो महान है उसकी भक्ति करो। वो कहाँ महान है? मुझे तो नहीं लगा वो महान, क्योंकि मैंने तो देखा उससे, मैं तो मिला। अरे तुम 1 मिनट में मिलने से कैसे समझोगे कि उसकी भक्ति करें या ना करें? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति करो। दोस्तों आइए 15वें अध्याय को थोड़ा सा पढ़ते हैं, 2-4 लाइनें पढ़ते हैं और फिर इसकी व्याख्या में लगते हैं। तो पहले हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण को एक बार धन्यवाद देंगे और उन्हें याद करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की जय। थैंक यू।
दोस्तों, पुरुषोत्तम योग छोटा चैप्टर है, 20 श्लोकों का चैप्टर है। और अगर आपने अभी तक भगवत गीता में हमने जो सुना है, वैसे तो कई चीजें इसमें अब, क्योंकि हर चीज चैप्टर में कई चीजें रिपीट हो रही है ना, कि जैसे इसमें भी भगवान वर्णन करते हैं कि मैं कौन हूं। लेकिन इसमें शुरुआत से ये बताया गया है, भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। ये कैसा वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है, जड़ें किधर है? ऊपर है, और शाखाएं नीचे की ओर है, पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। हजारों वृक्ष अपन ने देखे हैं जहां पत्तियां हैं, जहां जड़ें हैं, जहां फल फूल है, जहां सब कुछ है और जड़ें नीचे है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये एक ऐसा पेड़ है। क्या है ऐसा पेड़? ये शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। शाश्वत मतलब जो कभी हमेशा से रहा है, एक ऐसा वृक्ष रहा है जो कि हमेशा से रहा है और इसकी जड़ें ऊपर की तरफ है। तुम्हें इसमें नीचे की टहनियों को जान के तुम ये मत सोचो कि यही सब कुछ है। तुम पत्तियों को जान के ये मत समझो कि यही सब कुछ है। अब पत्तियां और टहनियां किसको बोला? आप जो छोटे मोटे कर्म और रोज के काम कर रहे हो, वो आपके लिए पत्तियां हैं। जो आपके पांचों इंद्रियां हैं, उनके पांचों इंद्रियों के जो संतुष्टि के उपाय है, वो उनको टहनियां बोला गया। तो बोलते हैं कि आप जो जो कर रहे हो, आपकी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए उन वृक्षों से फल तोड़ के खा रहे हो, बोले वो फल अल्टीमेट नहीं है, तुम्हें उसकी जड़ों तक जाना है। बोले तुम जड़ों पे, तो आपने देखा होगा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बार बार करता हूं कि इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट, यू मस्ट चेंज द रूट, या यू मस्ट वर्क ऑन द रूट्स। अगर आपको फ्रूट्स पे काम करना है तो आपको रूट्स पे काम करना होगा। तो बोलते हैं कि अल्टीमेट शिफ्ट जो आपकी लाइफ में चाहिए वो रूट्स पे काम करके आए, और इस पेड़ की जड़ें ऊपर की तरफ है। आपको नीचे से ऊपर उठना होगा। आपको शूद्र वर्ग से वैश्य पे जाना होगा, वैश्य से आपको क्षत्रिय कर्म की तरफ जाना होगा, क्षत्रिय कर्म से आपको ब्राह्मण कर्म की तरफ जाना होगा। तो शूद्र वर्ग कौन सा? हर वो काम जो सिर्फ खुद की पूर्ति के लिए, खुद के परिवार की पूर्ति के लिए किया गया, वो शूद्र है। हर वो काम जिसमें 2 4 5 10 50 100 200 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, या रोजगार दिया जा रहा है मतलब 10 20 50 100 200 लोगों के भले के लिए जो काम किया जा रहा है, वो वैश्य वर्ग हो गया। जो पूरे समाज और संसार की रक्षा के लिए किया जा रहा है, वो क्षत्रिय वर्ग हो गया। और जो अल्टीमेट बुद्धि, अल्टीमेट विजडम को पा गया, अल्टीमेट विजडम जो समझ गया कि हाँ यार, ये जीवन में हर एक चीज जो है वो क्षण भंगुर है, और मुझे जो भी काम करना है वो इसलिए करना है ताकि मैं आया हूं तो कर्म करूं, बट निष्काम कर्म करूं। न मैं किसी को बचा रहा हूं, न मैं किसी को मार रहा हूं, न मैं भोगता हूं, न मैं करता हूं। मैं सिर्फ दृष्टा हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूं, मैं सिर्फ यहाँ आया हूं देखने के लिए। मैं यहाँ आया हूं कि इंसान मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं देख रहा हूं, तो मैंने काम किया और इसे भी मैं देख रहा हूं। बोले आपको यहां से यहां, ये जड़ों से आपको ऊपर पहुंचना है। कहां? मतलब पत्तियों से आपको ऊपर जड़ों तक पहुंचना है। और ये जड़ों तक पहुंचने के लिए आपको जड़ों को खोजना होगा, क्योंकि इसकी जड़ें कहां फैली हुई है, कहां कहां तक फैली हुई है, आदि कहां है, इस पेड़ का अंत कहां है, इसको समझ पाना एक साधारण इंसान के लिए, मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं है। कहते हैं कि ये मेज है एक बनाया हुआ, एक भूल भुलैया है हमारे थ्रू बनाया हुआ। ये माया का भूल भुलैया है, ये माया का जाल है। और इस जाल में जो एक बार उलझा, उस जाल से उसको बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। उसको समझ ही नहीं आएगा कि इस जाल का अंत किधर है, इस जाल की जड़ें किधर है,
ये जाल बनाया कहां से, इसका रास्ता किधर है इस जाल से बाहर? बोलते एक बार इस जाल में फंसे, बार बार इसी जाल में फंसते रहोगे। एक बार, याद है ना, कोई अगर किसी जाल में फंस जाता है तो वो जितना छुड़ाने की कोशिश करता है उतना ही ज्यादा और फंस जाता है। कोई किसी दलदल में फंस जाता है तो वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करता है उतना ही अंदर धंसता जाता है। बोलते हैं अर्जुन, ये एक ऐसा माया जाल मैंने क्रिएट किया है, और इस माया जाल से बाहर निकलना अज्ञानी पुरुष के लिए असंभव है। अज्ञानी पुरुष कभी नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए ये इंसान बार बार सेम गलती करता रहता है और बार बार वापस फंसता रहता है। अब आप हमारे जीवन से इसको रिलेट करें तो वैसे तो इसके ऊपर हल्की सी चर्चा पहले हो चुकी है किसी अध्याय में, लेकिन आई जस्ट वांट टू से दैट आप खुद देखिए, जितना आप किसी चीज में किसी चीज को करने की कोशिश करते हो उतना ही ज्यादा, कई बार जितना सोचते हो कई चीजों के बारे में उतना ही ज्यादा आप उसी में उलझे हुए रह जाते हो। आपको और दूसरी चीज कुछ दिखाई नहीं देती। जो इंसान मेडिकल प्रोफेशन में है वो हर समय सिर्फ मेडिकल की बात करेगा, जो ट्रेनिंग के प्रोफेशन में वो ट्रेनिंग की बात करेगा। हम उसी जगह पे उलझे हुए हैं, हम जो कर रहे हैं उसी में उलझे हुए हैं, उससे निकल नहीं पा रहे बाहर। हम उससे निकल के बड़े लेवल पे चीजों को सोच ही नहीं पा रहे। किसी के माइंड में फिट हो गया कि यार ये जो आदमी आता है और भीख मांगता है ये गलत है, इनको कभी भीख नहीं देनी चाहिए। अब वो पूरी दुनिया में कहता है भीख नहीं देनी, भीख नहीं देनी, भीख नहीं देनी, अरे इनको मत दो, ये बिल्कुल गलत काम करते हैं। उनके माइंड में फिक्स हो गया। अब कभी कोई जेन्युइन आदमी भी आ गया उसके सामने तो वो उस बैरियर को तोड़ के उसको बेचारे को हेल्प नहीं कर पाएगा। किसी के माइंड में ये फिक्स बैठ गया कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता, या किसी के माइंड में ये बैठ गया कि किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए, किसी के माइंड में ये बैठ गया कि कोई किसी का सगा नहीं होता, किसी के माइंड में ये बैठ गया कि यार जहां जाओगे वहां पे बेकार ही मिलेगा, यार नौकरी में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो जिसके जो माइंड में बैठ गया अर्जुन, वो वहीं फंस के रह गया। वो प्रॉब्लम है, और उसी के कारण इस वृक्ष की जड़ें कहां हैं, वहां तक पहुंचना आदमी के लिए, एक साधारण आदमी के लिए संभव नहीं है। बोलते हैं एक शस्त्र है जिससे सारी टहनियों को काटा जा सकता है। क्योंकि ये टहनियां इतनी घनी हैं, ये पत्ते इतने घने हैं कि इंसान देखना चाहे कि जड़ें ऊपर है तो उसे ऊपर कुछ दिखाई नहीं देगा, वो देखना चाहे कि नीचे है जड़ें, उसे नीचे कुछ दिखाई नहीं देगा। उसे पहले इन पत्तियों वत्तियों को या तो काटना होगा, छांटना होगा, और फिर वो शायद देख पाएगा अरे जड़ें तो ऊपर है। बोलते एक शस्त्र है अर्जुन जिससे इन सभी टहनियों को काटा जा सकता है, इन सभी पत्तियों को काटा जा सकता है, इस पूरे माया जाल को काटा जा सकता है। कौन सा शस्त्र बताया? तो शस्त्र बताया डिटैचमेंट का, वैराग्य का। बोलते हैं वैराग्य, वापस से घूम फिर के वो बात आ रही है इधर। कई सारी बातें देखिए रिपीट होगी, कर्म भी रिपीट होगा, वैराग्य भी रिपीट होगा। भगवान श्री कृष्ण इसी चैप्टर में कहते हैं मैं ही हूं सब कुछ, परम पिता परमेश्वर ही है सब कुछ। तो हम परम पिता परमेश्वर की बात करें ना करें, ओके, इस जन्म में शायद हमें समझ नहीं आएगा, हम पढ़ लेंगे इसको, एक बार समझने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन 3 दिन हम लोग डिस्कवर योर विजन कर रहे थे और हमने समझा कि अल्टीमेट विजन जिस आदमी के पास है वो ही छोटे मोटे झमेलों से बाहर निकल सकता है। छोटे मोटे झमेले क्या क्या है? छोटे मोटे झमेले जिंदगी के बहुत सारे झमेले, ओके, हम हर एक झमेले में पड़ते रहते हैं। अरे उसने तो मुझे बुलाया नहीं, अरे वो तो मेरे को ध्यान नहीं देता, अरे वो इंसान तो वैसा है। हम हर चीज के बारे में बात करते हैं। तो कल मुझसे कोई पूछ रहा था, क्या बात कर रहे थे सर, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? नहीं, हाउ डू यू, आपके पास तो बहुत सारे कॉल आते हैं और आप सबको अपना नंबर दे देते हो, तो हाउ डू यू मैनेज इट? तो मैंने कहा मैं किसी का कॉल ही नहीं उठाता। तो बोले अरे ऐसे कैसे? तो फिर तो मैनेजमेंट नहीं हुआ, ये तो अवॉइडेंस हुआ। मैंने कहा मैं कॉल नहीं उठाता, मैं सीधा मैसेज करता हूँ और मैं कहता हूँ कि डू यू हैव एनी वर्क, इफ यस सेंड मी अ वॉइस मैसेज, सेंड मी अ वॉइस मैसेज। मैंने कहा देखिए, जब मुझे बहुत सारे काम करने हैं और मेरे पास समय लिमिटेड है तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट चाहिए होगा, और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट का ज्ञान होगा तो ही। तो मैंने कहा एक फोन कॉल को हम देखें, किसी भी एक फोन कॉल को एनालाइज करें। मान लीजिए आप में से किसी को भी मुझसे कोई सवाल पूछना है,
तो आप मुझे फोन करोगे या मैं आपको फोन करूंगा। अगर मुझे आपसे सवाल पूछना है तो मैं आपको फोन करूंगा, आपको मुझसे पूछना है तो आप मुझे फोन करोगे, और हम फोन करके क्या बातें करेंगे? शुरुआत, हेलो, कैसे हो आप, कहाँ हो, क्या चल रहा है, हाउ इज एवरीथिंग, हाउ वाज लोनावला प्रोग्राम, अरे आपका तो गला थोड़ा सा खराब दिख रहा है, लगता है बहुत स्ट्रेस, तो बाद में बात करें। नहीं, अच्छा 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 अच्छा, मैं यहाँ हूँ। तो अब जिसने मेरे से पूछा कि मैं कैसा हूँ, मेरा कैसा चल रहा है, तो मैं भी औपचारिकता के रूप में पूछूंगा हाउ आर यू, आपका कैसा चल रहा है। फिर वो पर्सन बताएगा मेरा ऐसा चल रहा है, वो चल रहा है। पूरे 10 मिनट जाने के बाद फिर वो आदमी कहेगा, फिर मैं मान लो पूछूंगा हाँ बताइए आपने कैसे कॉल किया, और फिर वो आदमी मुझे बताएगा हाँ मुझे आपसे ये सवाल पूछना था। फिर वो अपनी पूरी कहानी सुनाएगा कि ये सवाल मुझे इसलिए आया। मतलब पूरा 15 मिनट 20 मिनट चला गया। अब मेरे पास अगर 15 मिनट देने को है तो मैं कितने कॉल आंसर कर सकता हूँ दिन भर? मेरी टीम को भी मुझसे बात करनी होगी, मेरे घर वालों को भी मुझसे बात करनी होगी, तो ये 5-10 कॉल तो दिन के मान लीजिए अवॉइड नहीं कर सकते। उसके बाद अगर ऐसे सवाल पूछने वाले 20 कॉल आ गए, फिर किसी कस्टमर का कॉल आ गया जिसको मेरे से कोई अच्छी अरेंजमेंट करना है, कोई मेरा पर्सनल कोचिंग क्लाइंट है, कोई हमारे बिजनेस कोचिंग क्लाइंट है जिनको, तो मैं कैसे डील करूंगा? बड़ा मुश्किल है। तो मैंने सिस्टम बनाया है कि मैं डायरेक्ट कॉल नहीं लूंगा। अगर कोई मुझे कहता है मुझे आपसे बात करनी है, तो मैं पहले एक मैसेज डाल देता हूँ, यस वी विल टॉक, प्लीज लेट मी नो द पर्पस ऑफ द कॉल, सेंड मी अ वॉइस मैसेज। वो पर्सन कहता है कि सर मुझे आपसे बात करनी है अबाउट भगवत गीता चैप्टर 15। फैंटास्टिक। तो मैं वापस से एक छोटा सा वॉइस मैसेज डाल दूंगा, क्या बात करनी है भगवत गीता चैप्टर 15 के बारे में, क्या क्वेश्चन है, प्लीज सेंड मी योर क्वेश्चंस ऑन वॉइस मैसेज, इफ आई फील आई विल कॉल यू, अदरवाइज आई विल रिप्लाई थ्रू वॉइस मैसेज। मैंने कहा कई बार तो ऐसा होता है कि 15 मिनट का कॉल होता है और उसमें मुझे सिर्फ ये बोलना होता है, कोई आदमी पूछना चाहता है सर मुझे ऐसा है वैसा है, ये कहानी है वो कहानी है, और उसके बाद सर ये हो सकता है क्या, और 15 मिनट के कॉल में मुझे सिर्फ ये बोलना होता है श्योर हो सकता है। अब श्योर बोलने के लिए उस इंसान का डायरेक्ट अगर उसने मुझे वॉइस मैसेज भेजा तो उसका उसका सीधा क्वेश्चन आएगा, हेलो सर मैं ये बोल रहा हूं, मेरा सवाल ये है। वो 30 सेकंड में क्वेश्चन भेजेगा ऑडियो में, मैं 30 सेकंड का ऑडियो सुनूंगा, 30 सेकंड में आंसर दूंगा। जो काम 15 मिनट ले रहा था वो 1 मिनट में हो गया। अब ये नॉलेज अगर मुझे नहीं है तो मैं हर कॉल को अटेंड करूंगा और 15 मिनट मिनिमम लूंगा, हर एक कॉल को अटेंड करूंगा। दोस्तों ये प्रैक्टिकल व्यवहारिक नॉलेज है। तो हम लोग जब 3 दिन साथ में थे तो हम ये देख रहे थे कि जिसके पास बहुत बड़ा विजन होता है वो इंसान छोटी मोटी चीजों में नहीं फंसेगा, वो अपने समय के प्रति बहुत ज्यादा सजग हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करेगा कि चीजें चल क्या रही है, हो क्या रहा है लाइफ में, ये सभी लोग आ रहे हैं और सभी लोग मेरा टाइम अगर ले रहे हैं तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। मेरा तो विजन बहुत ग्रैंड है, तो मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है, मुझे डेलीगेशन करना है। लेकिन ये कर कौन पाएगा? जो डिटैच्ड है, छोटी मोटी चीजों से डिटैच हो जाता है। अरे किसी ने मेरा टी शर्ट पहन लिया, अरे ठीक है छोड़ो कोई बात नहीं, 3 दोस्त साथ रह रहे हैं, एक दिन भर डिप्रेशन में, यार वो दूसरा तो मेरा टी शर्ट पहन के चला गया, ओ मैंने तो अभी खरीदा था, ऐसा है वैसा है। अरे भाई अगली बार तू उसका पहन ले अगर तेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत है तो। नहीं नहीं, वो तो नालायक अपने कपड़ों को प्रेस ही नहीं रखता है, मैं प्रेस करके रखता हूँ, मेरा वाला पहन के चला जाता है। हॉस्टल में होती है ना ये बातें। अब वो ये बेचारा दूसरा वाला तो ना मनमौजी आदमी है, उसने उसको लगा यार अभी कहीं जाना है, कपड़े दिख नहीं रहे, इसका वाला दिख रहा है, चलो पहना, निकल गए। लेकिन ये पहला वाला अब डिप्रेशन में है बेचारा, और रोज रोज जल रहा है क्या होगा। और ये पहला वाला मैं था एक बार, एक टाइम पे, मेरा एक रूममेट हुआ करता था, मैं कपड़े प्रेस करके रखूं, वो निकाल के ले जाए। और मेरे को इतना गुस्सा आता था। 3 महीने हम साथ रहे और 3 महीने जल भुन गया मैं पूरा। 3 महीने बाद जब वहां से हटा, वो तो अपने मस्ती में एक दिन आके मैंने उसको कहा, उसने कहा ठीक है अलग अलग रहते हैं कोई बात नहीं वो मनमोजी आदमी, और मेरे जैसा आदमी स्ट्रेस लेता था हर चीज का, हर चीज का स्ट्रेस लेता था, क्योंकि नॉलेज नहीं था ना कि स्ट्रेस से क्या होता है। स्ट्रेस से बहुत तकलीफ होती है, ये नॉलेज नहीं था। स्ट्रेस को कैसे हटाएं ये नॉलेज नहीं था। इसीलिए ज्ञान से हम
पहुंच सकते हैं, हमें पता लग सकता है। ज्ञान अगर हो जाए, या तो हमें ज्ञान हो जाए कि जड़ें किधर है, कि भाई जड़ें ऊपर की तरफ है, तो हम क्या है कि पत्तियां टहनियां सब हैं हमारे आसपास, घनी भी हैं, तो भी हम उनको साइड में करते करते ऊपर जाएंगे। या फिर हम उन पत्तियों को काट देंगे और हम ऊपर जाएंगे, तोड़ देंगे, ऊपर जाएंगे। बोलते विरक्ति, डिटैचमेंट ही एक ऐसा वृक्ष है जिससे कि आप, मतलब ऐसे हथियार है जिससे कि आप इन सभी चीजों को काट सकते हो। और डिटैचमेंट के लिए बहुत बड़ा विजन होना जरूरी है। छोट आप ऐसा सोचो कि कल से मैं डिटैच हो जाऊं हर चीज से, कि मेरे को अच्छा खाना अच्छा लगता है, मुझे अच्छा पहनना अच्छा लगता है, मुझे अच्छी घर का कंफर्ट अच्छा लगता है, मैंने इतना महंगा टीवी खरीदा तो उसको भी देखूं मैं, और मैंने हर वो चीज, जिससे कि मैंने सोना खरीदा तो उससे अटैच हो जाऊं। दोस्तों, ये अटैचमेंट जो है ये दुख का कारण है, ये तो हमने बार बार समझा ही है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यही इनको बार बार पोषण दे रहा है इन पत्तियों को। अब अगर कोई इंसान तमोगुण में डूबा हुआ है तो वो पेड़ के उस वाले पार्ट में फंसा हुआ रह जाएगा जहां तमोगुण ज्यादा है, और तमोगुण से वो इतना ढक जाएगा, इतना ज्यादा वो वृक्ष बढ़ेगा, मतलब आप उसको पोषण दे रहे हो, आपको दिखेगी नहीं जड़ें, और ज्यादा घना हो जाएगा वो पेड़। और कहते हैं 90% लोग तमोगुण में है। तमोगुण से रजोगुण पे तो आओ, सतोगुण तो बाद में आएगा। तो बोले रजोगुण क्या है? कल हमने देखा तमोगुण क्या था। तमोगुण यानी आलस, एक्सक्यूज देने की परंपरा, रोने की परंपरा, गिव अप करने की परंपरा, ये तमोगुण है सारे के सारे। मेरे से नहीं हो रहा, बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत चैलेंजिंग है, अरे नहीं हो पाएगा, इस जन्म में तो नहीं होगा, ये दूसरा आदमी कर लेता है, ये कैसे कर लेता है, ये कर लेता है, मैं नहीं कर सकता, अरे यार इसके लिए तो बहुत मेहनत चाहिए, अरे कैसे होगी इतनी मेहनत। वो सोचता ही रहता है, करता कुछ नहीं है, सोचता रहता है यार करूंगा, किसी दिन तो करूंगा, इसको इंप्रूव करूंगा, ये होगा, किसी दिन तो होगा। अरे तमस है ये। बोले 90% से ज्यादा लोग तमोगुण में ही है डूबे हुए। अरे सतोगुण तक तो आओ। सतोगुण यानी सकाम कर्म करने वाला बंदा, एटलीस्ट कर्म तो करो। सतोगुण कहता है, सॉरी रजोगुण, रजोगुण वाला आदमी हो सकता है अहंकारी हो जाए, रजोगुण वाला आदमी हो सकता है अहंकार के साथ साथ उसके अंदर गुस्सा आ जाए, लेकिन फिर भी रजोगुण वाला तमोगुण वाले से तो कई गुना बेटर है। वो रजोगुण वाला पॉलिटिशियन एटलीस्ट पॉलिटिक्स में जाता तो है, वो रजोगुण वाला पॉलिटिशियन एटलीस्ट कुछ तो करवाता है। सड़क बनवाएगा, 4-6 महीने रहेगी, फिर टूट जाएगी, फिर वापस बनवाएगा, एटलीस्ट उसको कुछ तो करता है वो। ये तमोगुण वाला तो कहता है नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे तो बच्चे पल जाएं बस, घर चल जाए बस। तमोगुण वाला आदमी कभी इनिशिएटिव नहीं लेता। रजोगुण वाला चाहे इसी फीलिंग से इनिशिएटिव ले कि मैंने किया, मैं करूंगा, मेरा नाम होगा, मेरे पास पैसा होगा। बोलता है रजोगुण वाला अगर इस फीलिंग से भी कर रहा है, सकाम कर्म भी कर रहा है, तो भी उसका बेनिफिट सोसाइटी को तो हो ही रहा है। सकाम कर्म कर रहा है। मैं अगर मान लीजिए एक ऐसा ट्रेनर हूं, या है, हम पैसा लेते हैं ट्रेनिंग के लिए, रजोगुण से चल रहा है और ट्रेनिंग में मेरे को कुछ गलत हो जाए तो गुस्सा आएगा, तो अभी रजोगुण चल रहा है अपना। रजोगुण में है तो भी चाहे मैं पैसा लूं या ना लूं, या ज्यादा लूं या कम लूं, लेकिन मेरे से सीखने वाले का भला तो थोड़ा बहुत हो ही रहा है। कोई इंसान डॉक्टर है और बहुत पैसा ले रहा है, और हर पेशेंट से, चाहे वो पेशेंट कैसा भी हो, गरीब हो, कुछ भी हो, लेकिन बहुत पैसा ले रहा है, लेकिन फिर भी उससे पेशेंट का भला तो हो रहा है, पेशेंट ठीक तो हो रहा है। बोले दिन रात अगर वो ऑपरेशन कर रहा है, दिन रात अगर वो हॉस्पिटल में है, रोज के 100 मरीज देख रहा है, 50 मरीज देख रहा है, और उनसे जितने डॉक्टर फीस लेते हैं, 150 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, ये 1000 रुपया लेता है। लेकिन 1000 रुपया लेने के बाद भी लालची डॉक्टर है कि भाई मेरे को तो पैसा कमाना है, तो भी उसके बावजूद भी हर एक पेशेंट का भला तो हो रहा है। बोले रजोगुण वाला भला तो करता है। रजोगुण वाले का इनडायरेक्ट इंपैक्ट होता है। अगर किसी ने भी दुनिया में कोई भी काम स्वार्थवश भी किया, लेकिन बड़ा किया, दुनिया के लिए काम आने वाला किया, बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही है, उनमें बड़ी बड़ी चीजों, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जो
इंसान कहता है यार, और 90% लोग जो इस रजोगुण के फील्ड में हैं वो भी क्या कहेंगे, मेरे को इतना सब कुछ कर दूंगा ना तो इतना पैसा मिल जाएगा, मैं अरबपति हो जाऊंगा, मैं करोड़पति हो जाऊंगा। लेकिन जब वो पेटीएम जैसी कंपनी बनाता है तो उससे हमारा भी काम इजी हो जाता है, हजारों लोगों को बेनिफिट हो जाता है कि चलो यार अब पैसा कैरी करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी गए ये स्कैन किया और डन। ओके, यस, डूइंग बट सेल्फिश, संजीव जी। और सत्व की तरफ पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे वो बात की बात है, तमस से तो उठो तुम, तमोगुण से तो उठो तुम, परेशान होने से तो उठो। तो कहते हैं ये वृक्ष की शाखाएं जो है वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषक है। जिस गुण से आपने, जिस गुण को आपने धारण कर लिया प्रकृति का ज्यादा से ज्यादा, अच्छा ऐसा नहीं है कि जो इंसान रजस में है वो कभी सत्व में नहीं है। कुछ कुछ चीजों में हम दयालु हो जाते हैं, कुछ कुछ चीजों में हम सहिष्णु हो जाते हैं, कुछ कुछ चीजों में हम देने वाले हो जाते हैं, कुछ कुछ जगह पे हमारे ख्याल होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। सेम सिचुएशन को लेके अलग अलग टाइम पे हमारे ख्याल अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रोमिनेंट हमारी विचारधारा जो बन गई है, प्रोमिनेंट हमारा जो नेचर का जो गुण हमने एक्वायर कर लिया है, वो गुण हमें हमारे इस पेड़ को और ज्यादा पोषण देता है और हम और ढक जाते हैं। ये पेड़ धर्म का पेड़ हो सकता है, ये पेड़ अध्यात्म का पेड़ हो सकता है, ये पेड़ संसार के नियमों का पेड़ है, जहां पे जो गुण रजस गुण है तो उसी से पनप रही है फिर सारी चीजें। जो आदमी रजोगुण में है, जो कहता है बस बहुत काम करो और बहुत अचीव करो और बहुत भोगो, समझे, बहुत काम करो, बहुत अचीव करो, बहुत भोगो, तो ये जो जिसका फिलोसफी है उसको यही दिखता है, अरे इधर देखो ये लोग ये कर रहे हैं, ये वाला अक्वायर करो। तो जो अध्यात्म में विरक्ति में जो है उसका अटैचमेंट, अरे मैं बुद्धा बनूं, मैं महावीर बनूं, मैं स्वामी विवेकानंद बनूं, मैं स्वामी दयानंद बनूं, मैं भी उनसे सीखूं, मैं भी उन, जो सतोगुण में प्रवेश कर गया वो धीरे 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 इस लेवल पे उठ गया। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि क्या है और अंत क्या है। इस जगत में कोई इंसान नहीं समझ पाएगा कि जड़ें एक्चुअल में जा कहां तक रही है, ये जगत में जड़ें जा कहां तक रही है, ये समझ, अंत कहां है इसका, आधार कहां है इसका, अंत कहां है इसका और आधार कहां है इसका। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए, विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। बोलते हैं मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल, इसकी इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी है, और जो बीज आप डालते जाओगे वैसा ही पेड़ होता जाएगा, जो बीज आप डालते जाओगे वैसा ही पेड़ होता जाएगा और वैसा ही पेड़ बनता जाएगा, पनपता जाएगा। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए, विरक्ति का शस्त्र चाहिए। एक ऐसा शस्त्र चाहिए जो कि जहां पे है, ठीक है, हम जड़ें नहीं देख पा रहे, बोल रहे इस भौतिक जगत में संभव नहीं है इंसान के लिए समझ पाना, इतना माया जाल है कि संभव नहीं है इंसान के लिए। लेकिन जो संभव कर सकता है वो एक ही शस्त्र है, छोटी छोटी चीजों से डिटैचमेंट। इसीलिए इस चैप्टर में भगवान ने कहा है सन्यासी बनो। सन्यासी बनने का बिल्कुल बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप सब छोड़ दो, लेकिन सन्यासी विरक्ति होने का मतलब है सबके बीच में रहो लेकिन किसी चीज की आदत ना हो। फ्रिज है और ठंडा ही पानी पीना है, और किसी दिन ठंडा पानी नहीं मिला, उस दिन अरे ठंडा पानी नहीं है, मेरे तो प्यास ही नहीं बुझ रही है, बोले फंस गया, बोले फंस गया। ये आदमी ने अपने दुख का सबसे बड़ा कारण बना दिया इसने। अरे खाने में बहुत ज्यादा मीठा नहीं मिला रोज, तो खाना ही नहीं होता है। कल मैं हमारे विजन सेशन में ही लंच के दौरान
कोंकण साइड के कुछ हमारे महेश जी और एक क्या नाम सर का, उनके साथ बैठा हुआ था। तो वो कह रहे थे सर हमारे कोंकण में तो खाने में आप कहते हो नॉनवेज मत खाओ, लेकिन दिक्कत ये है सर हमारे कोंकण में तो हर चीज में मछली होती है सर। मछली हमारा खाना है सर। मछली एंड राइस हम दिन में 3 बार खाते हैं। वो लंच में भी होता है, ब्रेकफास्ट में भी होता है, डिनर में भी होता है। हम कहीं जाते हैं तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि हमें हमारा खाना नहीं मिलता। अब इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, क्योंकि बचपन से वही देखा है, दिन में घर वालों ने 3 बार वही खिलाया है। तो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, इनफैक्ट शब्द निकला कि सर हम वो नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे गर्मी से, हमें बहुत तकलीफ हो जाएगी, शारीरिक तकलीफें हो जाएगी। इट्स लाइक एक आदमी जो ड्रग्स ले रहा है, वो ड्रग्स नहीं लेगा तो उसके हाथ पांव कांपने लग जाएंगे। वो ड्रग्स नहीं ले रहा है तो वो पूरी की पूरी उसकी बॉडी कांपेगी। हम राजस्थान से, जहां से मैं आ रहा हूं वहां से, रोटी हम लोग बहुत ज्यादा खाते हैं ना, हेवी फूड, दाल, मतलब वो सॉरी क्या कहते हैं, दाल बाटी और घी बहुत ज्यादा। पंजाब में बहुत गरिष्ठ खाना है। अमेरिका चले जाओ, वहां रोटी खाता ही नहीं है। वहां तो सीधा ब्रेड लिया, या ज्यादा ये ये वाली ब्रेड, मैदा वाली, ये ज्यादा चलेगी। तो जिसका जो खाना, उससे इतना अटैचमेंट। बोलते हैं अर्जुन संभव नहीं है इस से निकलना बाहर, लेकिन ये समझना पड़ेगा, जो ये समझ गया कि ठीक है ये खाना मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो 3 दिन जब मेरे साथ वर्कशॉप में थे, वहां मछली तो नहीं मिली, लेकिन मछली को मिस किए जा रहे हैं। यार मछली होती तो खाना कैसा था, मछली होती तो खाना कैसा, मछली कैसे। तो दुखी कौन और दुख किसने बनाया? हमारे उसी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट ने दुख बना दिया। अरे वैसा ही कपड़ा होना चाहिए, इस जगह पे तो वैसा ही कपड़ा पहनना चाहिए। तो वो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट उस कपड़े से, उस पर्टिकुलर तरह से हो गया कि वो जिस दिन नहीं है, वो भयंकर दुख, भयंकर दुख। बोलते हैं अर्जुन वो तमोगुण की पराकाष्ठा है। बोलते फंसता ही चला जाएगा, फंसता ही चला जाएगा। कहते हैं लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट दे। मैं नहीं कहता, या आपके और मेरे लिए शायद संभव नहीं होगा कि हम सारे परिवार को त्याग दें और हम कहीं चले जाएं, और फिर चले गए तो भी विरक्त हो गए। बोलते सन्यासी जो है, कौन सा आपको लगता है कि वो विरक्त हो गया पूरा? कई सन्यासी जो है वो विरक्त नहीं हुए। इट्स वेरी डिफिकल्ट, आपके और मेरे लिए सन्यास लेना बड़ा डिफिकल्ट। लेकिन कह रहे हैं सन्यास मत लो यार। तुम जो चीज तुम कह रहे हो कि मैं इसके बिना तो रह ही नहीं सकता, ये ठंडे पानी के बिना नहीं रह सकता, मैं मीठे के बिना नहीं रह सकता, मैं खट्टे के बिना नहीं रह सकता, मैं इस दोस्त से मिले बिना नहीं रह सकता, मैं कॉफी पिए बिना नहीं रह सकता। बोले ये तो छोड़ दो कि किसी दिन कॉफी नहीं मिली तो भी आराम से जिंदगी चल सकती है। किसी दिन खाना नहीं मिला तो भी ऐसा नहीं, अरे खाना ही नहीं मिला, खाना ही नहीं मिला। कई लोग पार्टी में जा रहे हैं, मान लो खाना थोड़ा सा लास्ट के 1-2 लोगों के लिए कम पड़ गया तो वो बवाल मचा देते हैं, खाना ही नहीं है, ये क्या है, हमको बुलाया खाना ही नहीं है। अरे मेरे भाई समझ तो सही बेचारा। हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो हमें पता है। अब कल वो एक मैम आई, हो गई सर मेरा तो सर्टिफिकेट ही नहीं बना। अरे मैम आपने रजिस्टर कौन से दिन किया? बोले मैंने तो 3 दिन पहले बोल दिया था मैं आ रही हूँ। अरे भाई पैसा दिया क्या 3 दिन पहले? नहीं दिया ना। पैसा कौन से दिन दिया? प्रोग्राम के 1 दिन पहले। तो फिर 1 दिन पहले ही नाम होगा। और वो की चेन पे अगर आपको नाम चाहिए अपना, या डायरी पे अपना नाम चाहिए, या सर्टिफिकेट पे नाम चाहिए, 15 दिन पहले आपको, आप में से कोई भी अगर पुष्कर आना चाहता है, आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, तब जाके आपका नाम वाम कहीं आएगा या सर्टिफिकेट वगैरह बनेगा। अदरवाइज लास्ट के 1 दिन पहले आप नाम दो, पैसा दो और एक्सपेक्ट करो कि मेरी टीम आपके लिए, अकेले के लिए, हेलो उनका सर्टिफिकेट अलग से बनवाओ, उनका नाम लिखवाओ, नहीं हो पाएगा। तो हमें खुद की प्रवृत्ति का पता नहीं होता और हम हर चीज से अटैच हो रहे हैं। मेरा नाम नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ, सबको सर्टिफिकेट मिल गया, भाई मेरा नाम नहीं है, मेरा सर्टिफिकेट ही नहीं आया, क्या बात है, मैं तो दुखी हो गया, मेरा तो प्रोग्राम वेस्ट हो गया, मेरे तो 51,000 जो दिए वो खत्म हो गए। ओह माय गॉड, अटैचमेंट, डिटैचमेंट।
दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी चीजों से नहीं छूट पा रहे, बड़ी संसार के भवसागर से कैसे छूटेंगे? छोटी चीजों में फंसे हुए हैं। मेरा तो यही तरीका है, मैं तो यही करूंगा, मैं तो ऐसे ही करूंगा, मैं तो वैसे ही करूंगा, मुझे तो ये तो खाना ही है। अरे मैं कह रहा हूँ कम से कम डिटैचमेंट खाने पीने की चीजों से तो पैदा करें हम, कि भाई कोई चीज मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है। कोई चीज कोई हमें सपोर्ट कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है। ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी ने कुछ कहा तो ठीक है, नहीं कहा तो ठीक है। ये डिटैचमेंट आता ही नहीं है लोगों के अंदर, और आ ही नहीं पाता है। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। अब यहाँ पे देखिए, वापस से पूरे चैप्टर में भगवान ने व्याख्या की है, भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं, भगवान को कैसे पाया जा सकता है, ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सवाल है आप लोगों से, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाई, समझ लेते हैं कि पैसे के जगत का भगवान है वो अभी हमारे लिए, ठीक है। हम कमा रहे हैं लाख, 2 लाख, 5 लाख, करोड़, और वहां से वो कमा रहा है हर सेकंड अरबों, ठीक है। अंबानीज, अडानीज, व्हाटएवर, दीज पीपल आर अर्निंग एवरी सेकंड करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं, ऑलराइट। अब ये बताइए मुझे कि क्या हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये अरबों खरबों कैसे कमाते हैं? तो यस वी शुड नो, हमें सबको पता होना चाहिए, ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि यार वो आदमी इसी जन्म में हमारे जैसा हार्ड मास का पुतला होके हम उसे देख पा रहे हैं, वो अरबों खरबों रुपया कमा पा रहा है। तो हमें भी जानने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम भी अरबों खरबों कमा पाए, और हम भी वो सुख सुविधाएं या उस तरह की जिंदगी जी पाए, या उस तरह के रोजगार क्रिएट कर पाए, या समाज को माइक्रोसॉफ्ट जैसा, विंडोज जैसा गिफ्ट दे पाए। हमें भी जानने की कोशिश करनी चाहिए, राइट। इसीलिए हम उन लोगों के इंटरव्यूज देखते हैं, इसलिए वो लोग इतने फेमस हो जाते हैं। नहीं तो अगर हम उन जैसा नहीं बनना चाहते तो उनमें से कोई भी फेमस नहीं होता। कि कमाया होगा अपना करोड़ों अरबों रुपया, अपने घर में कमाया होगा। कई किसान है जिनके पास 500-500 एकड़ जमीन है, 1000-1000 एकड़ जमीन है, लेकिन वो फेमस नहीं है क्योंकि वो उनको बाप दादाओं में मिली, उन्होंने कौन सा बहुत कुछ अलग से किया, तो वो फेमस उतने नहीं है। लेकिन जिस किसान ने अपनी मर्जी से खुद कुछ करते करते इतनी जमीन ली, उसमें प्रोडक्शन किया, वो फेमस हो जाता है। तो अगर संसार में कोई बहुत सफल है और हमें उसके बारे में जानना चाहिए, और उसके बारे में हमें समझना चाहिए, और उसके जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। और कोशिश कब तक करनी चाहिए? जब तक हम बन नहीं जाते। या ऐसा होना चाहिए कि 25 साल में कोशिश आरंभ की, 26 साल तक समझ में आया ये तो बहुत मुश्किल है, अब कभी मत करो। 26 साल तक कोशिश की और 30 साल तक कोशिश की और 30 साल तक नहीं बन पाए, बोले गिव अप करो, नहीं हो पाएगा इस साल, इस जन्म में तो कभी हमारा पति नहीं बन सकते। 30 में कोशिश चालू की, 40 तक नहीं बन पाए और 40 में गिव अप कर दिया। 40 में कोशिश की, 45-50 तक नहीं कर पाए और गिव अप कर दिया। क्या हमें गिव अप करना चाहिए उस खोज को? क्या ऐसा कोई रूल है कि कोई 60 में अरबपति नहीं बन सकता, कोई 80 में अरबपति नहीं बन सकता, या कोई 70 में अरबपति नहीं बन सकता? ऐसा कोई रूल है? नहीं है। तो हमें कंटिन्यूअसली एफर्ट लेने चाहिए। इज दैट ट्रू? यस। तो दोस्तों यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई तू कंटिन्यूअसली एफर्ट तो ले, तू कंटिन्यूअसली एफर्ट तो ले, तू गिव अप क्यों कर रहा है? तो जैसे तुझे इस जगत में ये समझना जरूरी है कि बिल गेट्स कैसे बना, तो तुझे ये भी समझना जरूरी है कि ये जगत कैसे बना। और तू ये 2 दिन किताब पढ़ के कहता है यार ये सब तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, इम्पॉसिबल है, और तू छोड़ रहा है। बोले छोड़ क्यों रहा है? तू अमीर बनना छोड़ देगा तो तू गरीब बना रहेगा। तो ऐसे ही तू खुश रहने के कारण को ढूंढना छोड़ देगा तो तू हमेशा दुखी बना रहेगा। तू खुश रहने के कारण को छोड़ देगा तो हमेशा दुखी बना रहेगा, हमेशा दुखी बना रहेगा, हमेशा दुखी बना। तो बोलते हैं कि यही चीज समझने की कोशिश। अब विरक्ति कैसे होगी? मैं तो डिटैच नहीं कर सकता, मेरे से तो नहीं हो सकता। बोले डिटैचमेंट को समझने की कोशिश तो जारी रख। क्या पता 70 में डिटैचमेंट आ जाए, क्या पता 80 में आ जाए, क्या पता 75 में आ जाए। तो उसको गिव अप क्यों कर रहा है?
तू 25 में शुरू किया और 26 में गिव अप कर रहा है। तूने आज मेडिटेशन शुरू किया और 2 दिन में तू गिव अप कर रहा है। तुमने आज गीता सीखना शुरू किया और एक बार बीएसआर से सीखा, उसके बाद तुमने खुद पढ़ने की कोशिश की और फिर तुमने ये कह दिया हाँ मुझे गीता में क्या लिखा है पता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया 13वें चैप्टर में कि ज्ञानी कौन नहीं है, अज्ञानी वो है जो पढ़ लेता है लेकिन उसको अनुभव में नहीं लाता। ज्ञानी वो है जो अनपढ़ भी है, भगवत गीता भले उल्टी भी पकड़ी है जिसने, तो भी वो अगर उसको पढ़ने के लिए शिद्दत डालता है, समझने के लिए शिद्दत डालता है और उसके जैसा आचरण करता है, वो ज्ञानी है। ज्ञानी मत समझ लेना पोथी पढ़ के अपने आप को, भगवत गीता पढ़ी है, हाँ समझी है और मैं ज्ञानी हूं, मैंने ये ग्रंथ पढ़ा है और मैं ज्ञानी हूं, अरे मैं वहां गया था। अरे तेरा आचरण तो एक धेले जैसा नहीं लग रहा वैसा, तो आचरण नहीं है तो ज्ञानी कहां से हो गए? आचरण चाहिए, आचरण हमारा व्यक्तित्व वैसा चाहिए। कोई मुझसे पूछता है सर आप इतने डाउन टू अर्थ कैसे हो, आप सबसे मिलते हो, पूरे 3 दिन आप सभी से मिल रहे हो, हर जगह हमारे साथ खाना खा रहे हो, हमारे साथ। अरे तो कौन सा मेरे अंदर सींग लगे हुए हैं? और मेरा ज्ञान कहता है कि सब इंसान में भगवान है, सबसे मिलना है। कोई मुझसे पेन लेने के लिए इतनी दूर से मिलने आ रहा है, कोई नेपाल से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है। एक हमारा भाई है वो ट्रक ड्राइवर है और फिर भी उसने 50,000 रुपए अरेंज करके वो आया बेचारा। महेश जी ऑटो चलाते हैं, ऑटो चलाने वाले महेश जी आए वहां 50,000 रुपए देके, और इतने पीड़ा में आ रहे हैं वो लोग, इतने तकलीफ में आ रहे हैं, और मैं कहूं मैं तो बड़ा आदमी हूं तुमसे नहीं मिलूंगा। ये ज्ञान है या अज्ञान है? ये ज्ञान है ये अज्ञान है? ये अहंकार है ये अज्ञान है? हाँ ये जरूर है कि मैं उस समय नहीं मिलूंगा जब मेरे को लग रहा है कि अब मेरा गला थोड़ा मेरे को रेस्ट की जरूरत है। तो प्रशांत और प्रसाद करके 2 व्यक्ति मुझसे, मैंने उनको समय दिया था कि मैं मिलूंगा आपसे 3:15 बजे, और वो मेरे रूम पे आए 3:15 बजे। मैंने उनको कहा यार प्लीज इस समय मेरे को थोड़ा रेस्ट की जरूरत है क्योंकि 3:30 बजे सेशन है, मुझे 10 मिनट दे दो प्लीज। तो जहां पे मुझे जरूरत है वहां पे मुझे अंडरस्टैंडिंग है। तो अज्ञान में हम जी रहे हैं और उसी को हमने अज्ञान को ही ज्ञान मान लिया। नाउ दिस इज द वर्स्ट थिंग व्हिच वी कैन डू। इसीलिए दोस्तों जिस दिन विजन और ये ज्ञान आ जाएगा ना, उस दिन कंपटीशन हट जाएगा, उस दिन कंपटीशन हट जाएगा। जिस दिन स्वामी विवेकानंद को ये ज्ञान आ गया कि मुझे ऐसे जीना है, उस दिन वो सारे कंपटीशन से दूर हो गए। नहीं तो पहले उनका भी था पैसे कमाऊं, घर को संभालूं, ये करूं वो करूं, माँ को संभालूं। जिस दिन ज्ञान आ गया, अल्टीमेट ज्ञान आ गया, उस दिन उनका आचरण बदल गया। उस दिन नरेंद्र कुछ और हो गए, उस दिन नरेंद्र विवेकानंद बन गए। दोस्तों ज्ञान ही सब कुछ है, और ज्ञान रियल ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान तब तक ज्ञान नहीं है जब तक ज्ञान का आचरण ना किया जाए। तो किसी ने मुझसे पूछा विजन के अंदर, सर लर्निंग मेरी कोर वैल्यू हो सकती है क्या, अगर मैं सिर्फ सीखे जा रही हूँ, ज्ञान लिए जा रही हूँ? मैंने कहा ज्ञान लिए जा रहे हो, और उन्होंने कहा कि लेकिन इम्प्लीमेंटेशन मेरे से नहीं होता। मैंने कहा अगर आप ज्ञान लिए जा रहे हो तो ज्ञान में सबसे पहली ज्ञान की बात होती है इम्प्लीमेंटेशन करो। अगर आपने वो ही पहला ज्ञान नहीं सीखा और उसी को अपने जीवन में नहीं लाए तो आपका लर्निंग कोर वैल्यू नहीं है। तो ज्ञान होना पड़ेगा दोस्तों। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त है, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष की शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो क्या कहा गया है? जो झूठी प्रतिष्ठा, तुम मुझसे मिलने आए हो, तुम लोगों ने 50,000 दिया है, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, तुम मेरे लिए और डिजायर पैदा करो तब मैं आपको टाइम दूंगा। झूठी प्रतिष्ठा। ये तो कॉमन सेंस है कि 150 लोग वहां आए तो मैं 150 के 150 लोगों को सबको 10-10 मिनट नहीं दे पाऊं, लेकिन मैं उनसे 2 मिनट मिलूं भी नहीं, हाथ भी। झूठी प्रतिष्ठा होगी, झूठी प्रतिष्ठा, मेरा सम्मान हो, मेरा ही नाम हो, मेरे कोई सब, झूठी प्रतिष्ठा, मोह है।
हर चीज का मोह, मेरा सोना, मेरा गाड़ी, मेरा घड़ी, मेरा कपड़ा, मेरा जूता, मेरा जूता, यू नो, हर चीज में मोह। कल हम बारिश में भीगने के लिए जाने वाले थे, बारिश नहीं हुई, वो बात अलग है। उस समय पहले बारिश हो रही थी, बाद में बारिश नहीं हुई। और जब हम जा रहे थे तो मैं देख रहा था कुछ लोग अपने जूतों के मोह से नहीं गए, कुछ लोग अपने शरीर के मोह से नहीं गए, कुछ लोग अपने कपड़ों के मोह से नहीं गए। वैसे तो 90% गए, लेकिन कुछ लोग नींद के मोह से नहीं गए। शायद बारिश होती है, कुछ लोग इसलिए नहीं भीगते, हो इच्छा है भीगूं मैं भी, मजा आएगा, लेकिन इसलिए नहीं भीगते क्योंकि बीमार पड़ जाएंगे, या कपड़े गीले हो जाएंगे, या समय चला जाएगा। हर चीज का मोह है, ठीक है, समय चला, जेन्युइन रीजन है, मत भीगो, लेकिन भीगने की इच्छा है, खाली भी बैठे हुए, लेकिन इसलिए नहीं भीग रहे हो यार कपड़े गीले हो जाएंगे, मेरे को कपड़े धोने पड़ेंगे। अब इस चीज से मोह है, तो इसके कारण दुख में दूसरों को भीगता हुआ देखो, यार कितना अच्छा होगा मैं भी भीगूंगा। होली खेलनी है, लेकिन यार कलर लग जाएगा, कलर छूटेगा नहीं। मोह कई चीजों का हो सकता है दोस्तों। मोह अपने कंफर्ट जोन का मोह जो है ना, वो सबसे गंदा मोह है, अपने कंफर्ट जोन का मोह। मैं तो इससे बाहर नहीं जा पाऊंगा, बड़ा मुश्किल है, मेरे को तो बोलना नहीं आता, तो मैं तो कैसे बोलूंगा। अरे तोड़ दो इसको। हमारे कल के सेशन में एक लड़की आई और बोलती है, सर मुझसे बोला ही नहीं जाता, सर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती, और मुझे ऐसे पता नहीं कोई, मैं सब सीखती हूँ, मुझे सब समझ में आता है, लेकिन मैं इंप्लीमेंट बिल्कुल नहीं कर पाती। मेरे को ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा तो बस करना है, जाओ करना शुरू करो, लोग क्या कहेंगे क्या कहेंगे। नहीं लेकिन सर वो अंदर से आता भी नहीं है, फिर मैं ऐसी हो गई हूँ, मुझे लगता है क्या बोलना है, जरूरत क्या है। मैंने कहा अभी जरूरत क्या है, और अभी आप पूछ रहे हो कि मुझे मेरी पर्सनालिटी मुझे लगता है मुझे करना चाहिए, तो आपको अंदर से तो पता है कि आपको करना चाहिए, लेकिन आपको आपके कंफर्ट जोन से इतना मोह हो गया है कि आप उसे नहीं छोड़ पा रहे। कुसंगति से मुक्त है, कुसंगति यानी गलत संगत से मुक्त है, वो ही शाश्वत तत्व को समझते हैं जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य न चंद्र से प्रकाशित होता है, और न अग्नि तथा बिजली से। जो लोग वहां पहुंचते हैं वह इस भौतिक जगत में फिर लौट कर नहीं आते। अर्जुन, इस बुद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंग हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। बोलते 6 इंद्रियां, और छहों इंद्रियों से आदमी दिन रात इसलिए संघर्ष कर रहा है क्योंकि वो बंधा हुआ है उनसे। वो विरक्ति के, वो उलझे ही जा रहा है इन छहों इंद्रियों में। तो बोलते हैं वो वृक्ष वगैरह वो कुछ नहीं, वो टहनियां जो तुम्हारी इंद्रियां ही है, वो पत्ते जो है उस इंद्रियों पे लगने वाले फल है या फूल है, वो कर्म है तुम्हारे जो वहां फूट रहे हैं। बोलते इनको सिर्फ विरक्ति से काटा जा सकता है। तुम बद्ध जीवन यानी बंधे हुए जीवन के कारण 6 इंद्रियों से तुम घोर संघर्ष कर रहे हो, घोर संघर्ष कर रहे हो। इस संसार में जीवन अपने देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंध को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, तो फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक, स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों भागों में संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। देखिए अब इसको बहुत ज्यादा समझाने का समय नहीं रहेगा, लेकिन ये बार बार हमने देखा होगा कि अजर अमर है सिर्फ आत्मा। आत्मा जैसे शरीर को छोड़ देती है, कपड़े हम जैसे बदलते हैं रोज, वैसे आत्मा तो बड़ा एक साधा, एक ओवर यूज्ड एग्जाम्पल है। अरे आत्मा कैसी है, आत्मा शरीर जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदलती है, तो इसमें क्या हो गया, पुराने कपड़े हो गए हमने फेंक दिए, नए कपड़े। ये बड़ा इजी एग्जाम्पल हो गया ना इससे, लेकिन हम रिलेट कर पाते हैं क्या? हम बस इसको कहने के लिए कह लेते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। और यहाँ पे वापस से दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई जैसे हवा सुगंध को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, वैसे आत्मा एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करती रहती है और आगे से आगे जाती रहती है। तो क्या ये समझ पाएंगे हम? क्या हम ये समझ पा रहे हैं? तो नहीं भी समझ पा रहे तो ये कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, तुम्हारे जो कर्म है ना उसको समझो। तुम्हारे कर्म
आज तुमने अच्छा किए, यहाँ पे अच्छे किए, कल अगर मैंने विजन सेशन अपनी प्राणों से डिलीवर किया तो वो हवा में फैल चुकी है खुशबू उसकी, और वो अब सब तरफ ट्रैवल करेगी, 100% ट्रैवल करेगी। तो हर वो चीज जो तुम अच्छी कर रहे हो वो धीरे धीरे ट्रैवल करेगी, सब तरफ ट्रैवल करेगी। तो इसीलिए जब तुम्हारी आत्मा अच्छी होगी तो धीरे धीरे वो आत्मा इस जन्म में तो ट्रैवल करेगी। क्यों एक आदमी की ख्याति पूरे विश्व में फैल जाती है? क्यों एक छोटा सा अच्छा काम पूरी दुनिया में फैल जाता है? बोले हर चीज हवा के साथ है। जिस दिन हवा तेज चली ना, वो एक साथ पूरी दुनिया में आपको फैला देगी। तो समझो इस चीज को। इस संसार के जीव अपने देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह से ले जाते हैं। बुद्धि शरीर को छोड़ के तुम आने वाले अर्जुन मुझ में ही हो। तुम एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहे हो, तुम एक दुख से दूसरे दुख में जा रहे हो, एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम में घुस रहे हो। तुम्हारे ही कारण तुम्हारी कोई प्रॉब्लम मुक्त हो गई, तुम कहते हो हा 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 मेरी प्रॉब्लम मुक्त हो गई, और थोड़े से दिन बाद सर आजकल फिर एक प्रॉब्लम आ गई। बोले ये प्रॉब्लम 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 का चक्कर से मुक्त होना है तो तुम्हें पूरी तरह से शुद्ध होना पड़ेगा, पूरी तरह से बुद्ध होना पड़ेगा। साधारण मनुष्यों के लिए शुद्ध और बुद्ध होना मुश्किल हो सकता है, लेकिन साधारण मनुष्य इतना समझ जाए कि मुझे छोटी चीजों से डिटैच होना है, छोटे आर्ग्यूमेंट से डिटैच होना है, और हमें बड़ी चीजों में, हमें हमारे विजन में, बड़ी चीज डजंट मीन कि सिर्फ बड़ा पैसा। बोलते पैसा तो विजन में है ही नहीं, पैसा तो धूल है, विजन का बाय प्रोडक्ट है। तो आप बड़ी चीज में अगर स्थित हो गए तो अर्जुन तुम्हें बहुत बहुत कामयाबी मिलेगी। तुम्हारे जैसे आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, हवा की खुशबू के साथ सब जगह फैलती है, वैसे ही, या हवा की खुशबू की तरह फैलती है, वैसे ही तुम्हारे डिटैचमेंट वाले कर्म तुमने किसी भी फील्ड में कर दिए तो वो पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। इसको तो समझ लो। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, नाक, जीभ प्राप्त करता है। तो जब इंसान विजन की दृष्टि प्राप्त कर लेता है तो इंसान को दिव्य दृष्टि आ जाती है। कितने लोग जो जिन्होंने कल विजन किया उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि जब वो लास्ट में थे ना तो उनको लग रहा था ओ माय गॉड ये क्या हो गया, पुनर्जन्म हो गया। ऐसे सोचना चाहिए बिजनेस में, ऐसे सोचना चाहिए व्यापार में, ऐसे सोचना चाहिए अपनी जिंदगी में। तो एक विशेष प्रकार की नई आंख, नई कान, नए, लेकिन अभी भी उनको आदत नहीं है नए आंख नए कान की, राइट? तो अगर उनको उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया तो उनकी आदत हो जाएगी, धीरे धीरे पुरानों को भूल जाओगे, दिव्य दृष्टि आ जाती है। बोलते हैं आपके पास दिव्य दृष्टि आ सकती है अगर आपने इस ज्ञान को समझ लिया। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर का त्याग करता है, न ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर को भोग सकता है। लेकिन जिसकी आंख ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह ये सब देख सकता है। ज्ञान चक्षु होने चाहिए। इसीलिए कहते हैं आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकते, वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता आत्म साक्षात्कार मतलब खुद को जानना कितना पावरफुल है। और कल जिन्होंने थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस किया दे ऑल कुड अंडरस्टैंड कि ये बहुत, मतलब उन्होंने छोटी सी झलक देखी उनके अंदर के आदमी की कल और परसों। ये छोटी सी झलक जो देखी उससे ही उनको रोना आ गया, उससे ही उनका एक्साइटमेंट लेवल 1000 लेवल तक बढ़ गया। तो जिस दिन हम सबको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा उस दिन तो क्या होगा। बोलते आत्म साक्षात्कार में प्रयत्नशील व्यक्ति ही इसे जान सकता है। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करती है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। अर्जुन ये समझ की सारी सृष्टि का करता धरता मैं ही हूँ। मैं प्रत्येक लोकों में प्रवेश करता हूँ, मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। मैं समस्त जीवों के शरीरों को पाचन अग्नि हूँ और मैं श्वास प्रश्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। ओके, निगलने वाले, पीने वाले, सॉलिड, मतलब 4 प्रकार के। एक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझ में ही स्मृति है, ज्ञान है, तो स्मृति होती है। मैं ही वेदों के ज्ञान
जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। देव है भरतपुर, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रख चुका है। एंड लास्ट है, हे अनग, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब तक प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।